थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स कल खत्म हो गया था। एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक आज देखेंगे, उसी को क्या करेंगे, खत्म। तो हमारे पास एक चैप्टर है, एक टॉपिक है इसमें, डेमोग्राफी, सेंसस। ठीक है, क्या देख रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, इस पे दिखाई दे रहा है। हमारा एक टॉपिक है छोटा सा इसमें, डेमोग्राफी और सेंसस, जो कि प्योरली एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलेवेंट है। जो मैक्सिमम पोर्शन इसमें वो कौन सा है इसमें, थ्योरेटिकल। तो डेमोग्राफी सिंपली क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूंगा साइंस क्या होता है, बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स। ठीक है, हम किन के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग बीइंग्स। तो सिंपली जो हमारा डेमोग्राफी होता है, ये स्टडी होता है अबाउट पीपल या पॉपुलेशन। हम लोगों को स्टडी करते हैं या पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। हम लोगों को यहां पे स्टडी कर रहे हैं या पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। यानी कि लोग, क्या उनकी आबादी बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट बढ़ रही है, कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, कम हो रही है, वो सब हम किस में देखते हैं, हमारी डेमोग्राफी में। क्लियर। अभी हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं इसमें, डेमोग्राफी का। तो डेमोग्राफी जो वर्ड है हमारा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, एक तो डेमो और दूसरा ग्राफी। डेमो सिंपली मीन्स पीपल और ग्राफी मीन्स राइटिंग। क्लियर। डेमो मीन्स पीपल, राइटिंग मीन्स, ग्राफी मीन्स, इट सिंपली मीन्स राइटिंग अबाउट द पीपल। हम किन के बारे में लिख रहे हैं यहां पे, लोगों के बारे में। समझा पहले कॉन्सेप्ट डेमोग्राफी हुआ क्या, यहां पे हम किन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं लोगों के बारे में। ये वो स्टडी नहीं है कि औरतें 4-5 बैठी और किसी घर की मतलब बुराइयां कर रही है या कुछ और कर रही है, वो स्टडी नहीं है। ठीक है, ये अलग स्टडी है यहाँ पे। तो सिंपली हमारा डेमोग्राफी क्या होता है, दिखाई दे रहा है सबको। डेमोग्राफी होता है स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशंस। ठीक है, ताकि हमें पता चले ये जो पॉपुलेशन है, ये कम्युनिटीज है, ग्रो हो रही है या श्रिंक हो रही है। ठीक है, हमें पता चले ये जो पॉपुलेशन है ये ग्रो हो रही है, श्रिंक हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ग्रो हो रही है, डिविडेंड रेट बढ़ रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है या डेमोग्राफिक बर्डन बढ़ रहा है। ये हम सब किस में देखते हैं, हमारे डेमोग्राफी में। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। मेजरली हमारे दो टाइप्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, मेजरली हमारे कितने टाइप्स हैं इसके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को हम सोशल भी कहते हैं। अब फॉर्मल डेमोग्राफी यहां पे क्या होती है, जब हम क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात करें, जब हम किसकी बात करें, क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात करें, यानी कि पॉपुलेशन 10% ग्रो हुई। पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई, 10%। हमने देखा 10% पॉपुलेशन ग्रो हुई। अनएम्प्लॉयमेंट 28% बढ़ गई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट 28% बढ़ गई। हम यहां पे क्या देख रहे हैं, नंबर्स को देख रहे हैं, कितना हुआ
ठीक है, हम यहां पे नहीं देख रहे क्या हुआ। जब हम देखेंगे क्या हुआ, जब हम क्या देखेंगे क्या हुआ और किसकी वजह से हुआ, तो हम कौन से वाले डेमोग्राफी को देख रहे हैं, सोशल डेमोग्राफी या इनफॉर्मल डेमोग्राफी। समझ आया फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सिंपली मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, इतना ग्रो हुआ इतना कम हुआ। सोशल मीन्स ये क्यों हुआ, अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो किस वजह से बढ़ी, जो कि हम देखेंगे इसमें हमारे जो स्टेज होते हैं पॉपुलेशन के ग्रो होने के, डिक्लाइन होने के, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, वो हम इसके बाद देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास कितने टाइप्स है इसके, फॉर्मल और सोशल। तो यहां पे भी सीधे फॉर्मल मतलब मैथमेटिकल डेमोग्राफी, मैथमेटिकल मतलब जिनको क्या करें हम नंबर से गिन पाए। सोशल मतलब कि हम पॉपुलेशन को क्या करें, यहां पे स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्यों हुआ कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसने एक काइंड बताया जो कि असल में दो ही है, इसने तीसरा कहां से चला अभी तक मुझे पता नहीं चला। इकोनॉमिक डेमोग्राफी, इकोनॉमी बढ़ रही है इकोनॉमी कम हो रही है। तो डेमोग्राफी के मेनली कितने पार्ट्स हैं हमारे, मेनली हमारे दो ही पार्ट्स है, ठीक है। एक तो फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल या सोशल डेमोग्राफी। क्लियर। अब आते हैं हमारे इसमें फंक्शंस पे कि हम क्यों कर रहे हैं क्या स्टडी, किसको, डेमोग्राफी को। फंक्शंस मतलब हमारा कारण क्या है किसी चीज को क्या करना, स्टडी करना, ठीक है। रोल या फंक्शन, तो पहला जो इसमें फंक्शन है कि हम देख रहे हैं कि मेजर कर रहे हैं चीजों को। मैं डायरेक्टली पीडीएफ भी भेज सकता था आपको, अब बताएंगे सर ने यहाँ पे स्किप ही कर दिया, वरना इस पे वही सारी चीजें लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि प्योरली क्या है, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। फंक्शंस में आएगा, पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसे, पॉपुलेशन को, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन हमारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस टाइप की पॉपुलेशन है। स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं किस टाइप की पॉपुलेशन है, यानी कि बड़गाम में बड़गाम की कितनी पॉपुलेशन है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। हमारे मेल्स कितने हैं सोसाइटी में, हमारी फीमेल्स कितनी है सोसाइटी, हम स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, डेमोग्राफी की वजह से ही। क्लियर। तीसरा जो इसका है वो है पॉलिसी फॉर्मेशन। जब आपके पास डेटा दिया होगा अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तभी तो जॉब्स निकालोगे, है ना। जब डेटा ही नहीं होगा तो जॉब्स नहीं निकलेगी। वैक्सीनेशन देनी होती है बच्चों को, है ना। जब वैक्सीनेशन बच्चों को देनी होती है, क्या मास लेवल पे 1-2 करोड़ ऐसे वो बनाएंगे कि पहले देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास बच्चे हैं वो कितने हैं, है ना। हम देखेंगे पहले हमारी पॉपुलेशन बच्चों की, उसी के हिसाब से क्या करेंगे, जो पॉलिसीज भी बनेगी वो किसके बेस पे बनेगी, हमारी डेमोग्राफी बेसिस पे। क्लियर। उसके बाद हमारा रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन एक ऐसी चीज है कि आप समझो कि एक रिवर चल रहा है, फर्ज करो ऐसे, सपोज करो एक रिवर चल रहा है, श्रीनगर और किसी और डिस्ट्रिक्ट बड़गाम ले लो, ठीक है। इनके बीच क्या चल रहा है, रिवर चल रहा है, और उस रिवर का पानी दोनों क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस रिवर का आपको एलोकेट करना है कि कितना पानी हम किन्हें दे, श्रीनगर वालों को दे, और कितना पानी हम किन्हें दे, बड़गाम वालों को दे। ये किस तरह आपको पता चलेगा, सीधी सी बात है, जब आप क्या करोगे, डेमोग्राफी स्टडी करोगे। जब आप देखोगे पॉपुलेशन बड़गाम में कितनी है, आप देखोगे श्रीनगर में कितनी है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा होती है, गांव में कि शहर में, इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन गांव में है कि शहर में, गांव में, ठीक है। हाँ, डेंस पॉपुलेशन भी ज्यादा कहां पे होती है, डेंसिटी, हाँ डेंसिटी ज्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो हम आगे देखेंगे। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, यानी कि प्रोडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता लग सकता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट 28% है,
ठीक है, पिछले साल 14% थी, अभी 28% है। तो इसका मतलब अगले साल कितनी होगी, बढ़ेगी या कम होगी? पहले 14% थी, अब 28% है। अगले साल क्या अंदाजा लग रहा है, बढ़ेगी या कम होगी? तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस आप किससे कर सकते हो? इसी डेमोग्राफी से। डेमोग्राफी समझ आया यहाँ पे? क्या होता है डेमोग्राफी? स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन। वहां पे हम बायोलॉजी में स्टडी क्या कर रहे थे, लिविंग बीइंग्स को। यहाँ पे स्टडी किन्हें कर रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन को। क्या हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, दैट इज फॉर्मल डेमोग्राफी। क्यों हो रहा है, दैट इज सोशल डेमोग्राफी या इनफॉर्मल डेमोग्राफी। ठीक है, अगर इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं तो इकोनॉमिकल डेमोग्राफी। ठीक है, फंक्शंस इसके मेजर करना, हम पॉपुलेशन को मेजर करते हैं, रेट्स को मेजर करते हैं, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेट, स्ट्रक्चर देखते हैं रीजन वाइज, पॉलिसी फॉर्म करते हैं, रिसोर्स एलोकेट करते हैं। उसके बाद इसकी मदद से हम फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी कर सकते हैं। सब शट है। अब देखो, हमारे पास क्या था अभी, क्या था ये, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। हमारे पास और एक चीज है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंसस। हमारे पास और एक चीज है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंसस। सिंपली मतलब होता है कि हम पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। आप मेरे पास इस टाइम प्रेजेंट हो, मेरे सामने, तो यू आर अ पॉपुलेशन। आप क्या मेरे पास इस टाइम प्रेजेंट हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक पॉपुलेशन हो। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या हो, इस टाइम एक पॉपुलेशन। अब मैं आपको काउंट करूंगा कितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने काउंटिंग स्टार्ट की, तो इसी काउंटिंग को मैं क्या कहूंगा, सेंसस। सिंपली इसी काउंटिंग को मैं कहूंगा। अब आप इतने ही क्यों हो, ठीक है, इससे कम क्यों नहीं हो, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो, तो उसे मैं क्या कहूंगा, उस चीज को करने को डेमोग्राफी। में स्टडी कर रहा हूं क्या, चाय पी। तो सेंसस सिंपली क्या होता है, ये एक ऑफिशियल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, जो रन करती है कौन, स्टेट। अब देखो, सेंसस कभी भी, यानी कि हमारा जो काउंट होगा वो कभी भी कोई प्राइवेट अथॉरिटी नहीं कर सकती है। कभी भी एक प्राइवेट अथॉरिटी को अथोराइज नहीं किया जा सकता कि वो क्या काउंट करे। हमेशा सेंसस कौन करेगी, ये खुद गवर्नमेंट करेगी। इसके पीछे वजह क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, इसी पीडीएफ में। जो कोर फीचर है किसके, इस सेंसस के, ये एक लीगल मैंडेट होता है, एक सॉवरेनिटी होती है एक देश की। ध्यान दें कि अब इस 10 साल में हमारी पॉपुलेशन, इस 10 साल में हमारे फिगर्स कहां पे, अगले 10 साल में हमारे फिगर्स कहां पे है। इसकी क्या होती है, एक यूनिवर्सल कवरेज होती है। यूनिवर्सल कवरेज मतलब क्या होता है, आप गए काउंटिंग करने, सेंसस देने, सेंसस लेने आप गए। ठीक है, अब आप गए एक, जो एक हट में रहता है, स्लम डॉग जिसे कहते हैं, जो एक हट में रहता है, आप उसकी काउंटिंग करने गए, क्या उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होगा उससे जो मेंशन में रहता होगा, मत ना होगा। तो इसीलिए इस क्या होती है, एक यूनिवर्सल, यानी कि इंडिविजुअल इन्यूमरेशन होती है। यहाँ पे जो मेंशंस में रहते हैं या साइड वो अगर होता है, उसका कोई अलग से हम ट्रीटमेंट, सबका हम क्या करेंगे, इक्वली काउंट करेंगे, सबका इक्वली काउंट करेंगे। हम डिफाइन करेंगे टेरिटोरियल बाउंड्रीज। टेरिटोरियल बाउंड्रीज मतलब आपको श्रीनगर की सेंसस काउंट करनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है, श्रीनगर की सेंसस काउंट करनी है। आप क्या कर रहे हो, आप बेमना तक पहुंच गए, आपने बेमना तक श्रीनगर की सेंसस काउंट की। अब आपको पता होना चाहिए बेमना जो है, फर्ज करो ये बेमना है, ठीक है, ये यहां पे बाईपास है, यहां से और एक बेमना है, यहां पे भी बेमना है और यहां पे भी, बात को समझना। ठीक है, यहां ये सच में है। ठीक है, यहां पे भी बेमना है और यहां पे भी, पुल के आर भी बेमना है, इस पुल के उस साइड भी बेमना है। आपको किसकी सेंसस काउंट करनी है, श्रीनगर की। आपको लगेगा कि बेमना का किसके साथ आ रहा है, आप यहां भी
आपने यहां भी काउंट किया और आपने, जबकि आपने गलत किया। ये बिमना जो था ये श्रीनगर के साथ था और ये बिमना जो था ये बडगाम के साथ था। तो आप क्या करोगे डिफाइन यहां पे, टेरिटोरियल बाउंड्रीज। क्लियर, किसके साथ कौन सी बाउंड्री रहेगी। आप कर रहे हो बिमना की काउंटिंग तो आप पहुंच गए कमरवारी। आप कर रहे हो बिमना की काउंटिंग, आप कहां पहुंच गए, आपको पता ही नहीं कि कमरवारी किसका, कमरवारी तो बिमना के साथ आता ही नहीं है। तो इसीलिए यहां पे क्या होगा, डिफाइन किया जाएगा एक नेशन की बाउंड्रीज, एक स्टेट की बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज, एरिया की बाउंड्रीज। किसमें, सेंसस में। साइमल्टेनिटी, ठीक है, साइमल्टेनिटी क्या होता है, सबका क्या होगा, एक साथ होगा यहां पे सेंसस। ठीक है, यानी कि अभी क्या हो रहा है, फर्ज करो 1 अप्रैल 2026 को आप क्या कर रहे हो, सेंसस। आपको करना है जेएंडके की सेंसस, आपको ये एंड करना है 34 मतलब एंड ऑफ द अप्रैल को आपको क्या करना है, ये खत्म करना है। तो आपको करना है अभी जेएंडके की सेंसस और 30 अप्रैल को ये खत्म ही करना है आपको। आप क्या कर रहे हो, आपने हाफ कश्मीर का किया 30 अप्रैल, अब 3 महीने के बाद जा रहे हो दूसरे साइड में क्या करने के लिए, काउंटिंग करनी। ये काउंटिंग वहां पे वैलिड, जो आपकी काउंटिंग होगी ये साइमल्टेनियसली होगी। तो आपकी जो काउंटिंग होगी वो क्या होनी चाहिए, सबकी एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन गिरेगी ना, किसी जगह बढ़ेगी किसी जगह गिरेगी, तो फिगर्स आपके क्या होंगे वहां पे, डिस्टॉर्ट, गलत फिगर्स दिखाएगा। उसके बाद इसका और एक फीचर पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब कब सेंसस करोगे, पीरियोडिसिटी मतलब हर दिन करोगे, हर महीने करोगे, हर साल करोगे। ये डिफाइन करेगा आपकी गवर्नमेंट के आप कब सेंसस कर रहे हो। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कब कर रही है, 10 साल में सेंसस कर रही है। पिछला जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 2011 में, और अगला जो सेंसस होने वाला था वो कब होता, 2021 में, बट रुक गया किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। फिर एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन इसमें आ गई जो हम देखेंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट होगी। 2019 में जब हमने काउंटिंग नहीं कर पाए, ठीक है, प्रॉब्लम हो गई ना, क्यों नहीं कर पाए, अरे कोई घर जाने देता उस टाइम पे, बोलता यार कोविड है त्योहार, बोलते ना। इनकेस जब कुर्बानी की मीट देनी होती थी ना, तो कई जो नेबर्स होते थे वो लेते ही नहीं थे। पता नहीं आप में से किसी को हुआ होगा, मुझसे, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। ठीक है, क्योंकि उनको लगा था शायद कोविड मत ना होगा, प्रिकॉशंस उनने लिया था। तो उस केस वहां पे क्या हुआ था, हमारा एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था कि जो डायरेक्टली एक इन्यूमरेटर आता था। इन्यूमरेटर कौन होता है, रेस्पोंडेंट होता है जो जवाब दे, जो रेस्पॉन्स दे आपके क्वेश्चनियर को। ठीक है, इन्यूमरेटर होता है जो क्या करे, जो ये सवाल आपसे पूछे। ठीक है, तो इन्यूमरेटर्स को घर नहीं, वो उस टाइम पे विजिट हाउस टू हाउस नहीं कर सकते थे। तो वहां पे क्या हुआ, हमारा जो सेंसस था वो डिले हो गया। अब जो वो सेंसस है वो कब होगा, 2027 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें सेंसस में, इसमें स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है कि किसी भी हालत में आपका डेटा किसी को नहीं दिया जाएगा, किसी भी हालत में आपका डेटा नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, आपका डेटा जो है वो सिक्योर है। आप मुझे बताओ, आपका हो गया सेंसस, एक फैमिली का क्या हुआ, और उनसे ली गई डिटेल्स, फुल डिटेल्स, उनसे क्या ली गई, फुल डिटेल्स। अब किसी वजह से इसमें से किसी फैमिली मेंबर के खिलाफ कोर्ट में क्या चल रही है, केस चल रहा है। किसी वजह से फैमिली मेंबर्स में क्या चल रहा है, केस चल रहा है। मुझे बताओ यहां पे ये जो केस चल रहा है फैमिली मेंबर्स में, क्या कोर्ट में जो हमारे पास ये सेंसस लिया है इसको एविडेंस लिया जा सकता है, लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। यही हमें बोलता है जो हमारा सेंसस एक्ट है कि इसको, ये जो हमारा सेंसस है इसे किसी भी हालत में किसी, ना तो पुलिस को दिया जाएगा, ना तो कोर्ट को दिया जाएगा, ना किसी और अथॉरिटी को दिया जाएगा। क्लियर, समझाया।
तो यहां पे क्या होगी हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या होगी, स्ट्रिक्ट होगी। क्लियर? अब करंट अफेयर्स के हिसाब से इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो सेंसस होने वाला है ये कब होगा, अब 2027 में। और ये कितना वाला सेंसस होगा, 16th इंडियन सेंसस होगा। ठीक है, कितने नंबर वाला सेंसस होगा, यानी कि 16वां सेंसस होगा। ठीक है, और टाइमलाइन और पोस्टमोर्ट हिस्ट्रीज में देखें तो ये क्यों डिले हुआ था, होना कब था, 2021 को। हुआ क्या, ये कोविड-19 जो पैंडेमिक हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, ये डिले हो गया। ठीक है, और किस अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होता है इसके अंडर क्या किया जाता है, ये एक स्टेटरी बॉडी को क्या करती है, डायरेक्ट करती है कि आप क्या करो, सेंसस करो। ठीक है, 2 फेज रोड मैप इसमें होगा। फेज 1 में क्या किया जाएगा, हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस किया जाएगा। ठीक है, ये पहला ऐसा सेंसस होगा, ये पहला ऐसा सेंसस होगा जो क्या होगा, डिजिटल होगा। ठीक है, ये पहला ऐसा सेंसस होगा जो क्या होगा, डिजिटल होगा। डिजिटल क्यों किया इन्होंने, ताकि हमारा जो पेपर वर्क था वो क्या हो, वो कम हो। ठीक है, हमारा पेपर वर्क जो है वो कम हो। क्लियर? हमारा पेपर वर्क इसलिए कम हो क्योंकि जो कोविड-19 के टाइम हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुई थी वो क्या हुई थी कि हम डायरेक्टली कहां जाते थे, लोगों के पास, उनसे क्या करते थे वहां पे डेटा कलेक्ट पेपर्स के थ्रू। यहां पे डिजिटली हो सकता है, और खुद से जो बंदा है वो खुद से क्या कर सकता है, मैं खुद से वहां पे आप एंट्रीज कर सकते हैं। census.gov.in पे आप जा सकते हैं और वहां पे क्या कर सकते हैं, आप खुद की एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो फुली डिजिटल पहली बार जो इंडिया में हो रहा है सेंसस, वो कौन सा है, 2027 का सेंसस। क्लियर? होना कब था, 2021 में। पहला जो फेज होगा वो कौन सा होगा, हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस, जो चलेगा अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच। नहीं, कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। यहां पे एक और चीज हमारे पास दी हुई, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सेंसस। पॉपुलेशन और सेंसस में क्या फर्क है, मैंने अभी कहा आपसे, पॉपुलेशन क्या होती है कि आप मेरे सामने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हो, यू आर अ पॉपुलेशन, और मैं आपकी क्या कर रहा हूं, काउंटिंग कर रहा हूं, दैट इज सेंसस। तो सिंपली जो एक्चुअल टोटल ग्रुप होगा लिविंग बींग्स का, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। और उसी में क्या करेंगे हम, जब हम क्या करेंगे, जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे पॉपुलेशन के लिए, तो वो हमें क्या, उसे हम क्या बोलेंगे वहां पे, सेंसस बोलेंगे। क्लियर? और डेमोग्राफी और सेंसस के बीच क्या फर्क है, डेमोग्राफी सिंपली मींस स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो सेंसस काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्लियर? अब देखो, हमारे पास आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा होता है हमारे पास डेमोग्राफिक डिजास्टर या इकोनॉमिक बर्डन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है हमारे पास, जब हमारे वर्किंग ग्रुप जो होगा एक सोसाइटी में, जो काम कर रहा होगा, वो ज्यादा होगा नॉन वर्किंग ग्रुप से। ठीक है, जब हमारा वर्किंग ग्रुप सोसाइटी में ज्यादा होगा, डिपेंडेंसी रेशियो जो होगा वो कम होगा। मतलब जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं 0 से 14, क्या ये काम कर पाएंगे, क्या ये काम कर पाएंगे, चाइल्ड लेबर में आएगा ना, आएगा ना। और 65 प्लस क्या ये काम कर पाएंगे, जब इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, किन से, वर्किंग पीपल से क्या होगी, कम।
जब इनकी पॉपुलेशन वर्किंग पीपल से क्या होगी, कम होगी, तब हमारे लिए फायदा है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड। जहां पे हमारा वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगा नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, दैट इज अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। और वाइस वर्सा, मतलब डेमोग्राफिक डिजास्टर क्या होता है, जहां पे इनकी पॉपुलेशन, नॉन वर्किंग की पॉपुलेशन ज्यादा होगी किससे, वर्किंग की, यानी कि डिपेंडेंसी रेशो क्या होगा, डिपेंडेंसी रेशो मतलब लोग डिपेंड है ज्यादा, काम कम कर रहे हैं और काम करने वालों की संख्या वहां पे क्या है, कम है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे इसको, इकोनॉमिक बर्डन। अब हमारे कुछ फॉर्मूलाज है इसमें। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज अवर पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूंगा श्रीनगर की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू अनंतनाग या कंपेयर टू बारामूला, ठीक है, ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि जगह कम है, लोग ज्यादा है। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि लोगों के पास जमीन ज्यादा है, लोग कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय डेंसिटी या टोटल स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, ये हमारे पास होती है क्या, किसकी पॉपुलेशन, किसकी फॉर्मूला है हमारे पास, पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल लैंड एरिया। ये हमेशा होता है किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। कश्मीर का टोटल किलोमीटर स्क्वायर कितना है, जेएंडके का टोटल एरिया कितना है, 2,22,222 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। मैं बोल रहा हूं इंक्लूडिंग जो टेरिटरीज बंद है, इंक्लूडिंग अक्साई चिन, ठीक है, वो सब मिला के। क्लियर। सेक्स रेशो, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मेल्स की पॉपुलेशन कितनी है और फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है। क्या मेल्स ज्यादा है, क्या फीमेल्स ज्यादा है, वो हम किस में देखते हैं, ऑब्वियसली हमें स्टडी तो करना है ना, ये भी मेल फीमेल रेशो तो हमें देखना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स होंगी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000, तो हमें निकल के आएगा हमारा, ऊपर क्या रखोगे फीमेल्स, नीचे मेल्स इनटू 100। इफेक्टिव लिटरेसी रेट, देखो अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो नंबर ऑफ जो हमारे पास लिटरेट पीपल होंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, बट यहां पे क्या बोला गया, इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब क्या एक साल के बच्चे को स्कूल भेजोगे, वो तो अलग सी बात है, कोई तंग आ जाता है बच्चे से, मतलब परेशान होता है, फिर उसे क्या भेजता है, स्कूल भेजता है। तो ऑफिशियली अगर हम देखें तो एक से 7 साल के बच्चे को हम इसमें काउंट नहीं करते, किसमें, लिटरेसी रेट। हम मान के चलते कि ये लिटरेट पढ़ लिख नहीं सकता है, कौन सा, 7 साल का बच्चा। तो जब हमारी लिटरेसी रेट होगी तो वो हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स पर जिनकी एज क्या होगी 7+ डिवाइड बाय वो पॉपुलेशन। याद रखना टोटल पॉपुलेशन नहीं, वो पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग 1 से लेकर 7 तक जो बच्चे होंगे, वो पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग जो जिनकी क्या होगी, यानी कि जो 7+ होंगे। इस पे एक क्वेश्चन लिखो आप, करके देखो हमारे पास, इफ population of literate people is roughly, कोई फिगर लिखो, if population of literate people is 50,000, ठीक है, if population of literate people is 50,000, that is from age 7+, that is from age 7+, ठीक है। उसके बाद लिखो and the total population is
1 lakh and the total population is 1 lakh and the total population is 1 lakh and out of 1 lakh and out of 1 lakh 70,000 and out of 1 lakh 70,000 or above 7 years and out of 1 lakh 70,000 or above 7 years. हमें क्या बोला गया है, हमारे पास जो लिटरेट पीपल जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी है 50,000. डिवाइड क्या रखना है हमें, क्या 1 लाख रखेंगे कि 70,000 रखेंगे? क्यों क्यों बोलो ना, क्यों? क्योंकि 7+ ईयर्स लेने हमें. टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन में क्या होंगे, वो भी बच्चे होंगे जिनकी एज 1 साल से 7 साल तक होगी, 1 साल से 6 साल तक होगी, ठीक है, वो हमें नहीं लेना है. तो डिवाइड में क्या करेंगे 70,000 इंटू 100. क्लियर, समझाया? ये बस रफली मैंने फिगर लिखी, बस समझाने के लिए कि इसमें एक्सक्लूड क्या करना है और इंक्लूड क्या करना है. डिपेंडेंसी रेशियो जब हमने अभी देखा, इकोनॉमिक बर्डन जिसे हमने कहा, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो कौन सा रेशियो होता है कि जहां पे हमारे वर्किंग पॉपुलेशन, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन क्या होंगे, डिपेंडेंसी जो डिपेंड होंगे हम पे, ठीक है. वर्किंग नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी किससे, यानी कि हम देखेंगे हमारे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन को, हमारे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन को देखेंगे. कौन सी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास आती है 0 to और 65+. ये हमारे पास क्या होगी, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन होगी ना. अब अलग सी बात है कोई 80 साल में भी काम कर रहा है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है. हम यहाँ पे मान के चलते कि कोई 7 साल में भी काम करता है, एक्सेप्शनली है, ठीक है. हम मान के चलते कि 0 से 14 ये काम नहीं करेगा और 65+ ये काम नहीं करेगा, ठीक है. तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा चिल्ड्रन एज्ड जो 0 से 4 तक, एक तो वो लेंगे, प्लस लेंगे जो सीनियर सिटीजन हमारे सीनियर सिटीजन होंगे एज्ड 65+ उन्हें लेंगे. डिवाइड में करेंगे उनका जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी 15 से लेकर 64, ठीक है. इसमें भी एक क्वेश्चन करोगे, देखो इस पे क्या करना है. 0 से 14 डिपेंडेंसी मतलब हमें क्या निकालना है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, डिपेंड जो होंगे जो लोग काम नहीं कर रहे हैं. शायद इंडिया की डिपेंडेंसी रेट थी, जहां तक मुझे याद है, डिपेंडेंसी रेट कुछ 47 के 37, ठीक है. शायद 2011 का सेंसस था, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है. तो 0 to 14 प्लस 65+ हमने ले ली. कौन से बंदे हमने ले लिए, जो नॉन वर्किंग है. डिवाइड पे करेंगे जो हमारे पास क्या है, वर्किंग है, इनटू करेंगे हमारा 100. 16 से लेकर 15 से लेकर 64 का जो एज ग्रुप होगा. क्लियर, तो आपको निकल के आएगा आपका डिपेंडेंसी मतलब जो लोग काम नहीं कर रहे हैं. डिकेडल ग्रोथ, एक डिकेड में कितनी ग्रोथ हुई, डिकेड मतलब 10 ईयर्स, ठीक है. एक डिकेड में कितनी ग्रोथ हुई, तो डिकेडल ग्रोथ किस तरह आप निकालोगे, आपकी जो करंट पॉपुलेशन होगी उसे माइनस करो आपकी जो पास्ट पॉपुलेशन होगी, यानी कि जो पिछले टाइम सेंसस किया था, डिवाइड करो पास्ट पॉपुलेशन जो पिछले टाइम सेंसस किया था, इनटू करो 100. आएगा ना, इस पे भी कुछ करना है, आएगा. करंट पॉपुलेशन अगर 120 करोड़ है, पास्ट पॉपुलेशन अगर वो 80 करोड़ थी, डिवाइड बाय 80 करोड़. total population balancing, the population balancing equation.
पॉपुलेशन बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है कि पॉपुलेशन को हम किस तरह क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। आपको पता होगा इस टाइम पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन गिरना अच्छी बात है, हाँ, पॉपुलेशन गिरना अच्छी बात है कि बुरी बात है। जापान ही देख लो, इस टाइम क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ी शॉर्टेज फेस कर रहा है, किसकी, पॉपुलेशन, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होगी उसकी, क्लियर। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस मतलब बाहर से लोग आएंगे, वो क्या करेंगे, वहां पे रहेंगे, और उनका डेथ रेट क्या होगा, खुद का डेथ रेट कम करेंगे, बर्थ रेट जो होगा उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है किसकी, बैलेंसिंग इक्वेशन की। जो इनिशियल पॉपुलेशन है, फाइनल पॉपुलेशन, जो बैलेंसिंग इक्वेशन, जो इनिशियल पॉपुलेशन है, फाइनल पॉपुलेशन जो होगी, जो इनिशियल पॉपुलेशन प्लस बर्थ जितने भी होंगे माइनस, उसे क्या करेंगे, डेथ्स, प्लस इमिग्रेंट जितने भी होंगे माइनस, उन्हें क्या करेंगे, माइनस, जितने आए होंगे, जितने निकले होंगे उसमें से माइनस करेंगे, क्लियर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या होता है, ये चलता है 4 फेज में। कितने फेज में, 4 फेज में। आप जो पास्ट में हमारे दादा परदादा, उनके कितने 10-10 12-12 बच्चे होते थे ना, है ना, तभी जाके हम यहाँ पे आए, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली। उस टाइम पे जो फेज फर्स्ट था, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी, वहां पे बर्थ रेट, बट एक इशू भी था वहां पे, मेडिकल फैसिलिटी उतनी अवेलेबल, अगर कोई फेमाइन आ जाती, अगर कोई फर्ज करो अगर कोई फेमाइन आ जाती, अगर कोई फ्लड आ जाता, अगर वार हो जाता, उस केस में मर भी बहुत जाते थे। तो बर्थ रेट भी क्या थी, हाई थी, डेथ रेट भी क्या थी, हाई थी। तो जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बोलता है, ये क्या बोल रहा है हमें, जो फर्स्ट स्टेज होगा हमारा, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी बर्थ रेट क्या होगी, हाई बर्थ रेट होगी और हाई डेथ रेट होगी। पहले फेज में, पास्ट में क्या होता था, हमारे बर्थ रेट्स क्या थे, हाई थे, और हमारे डेथ रेट्स भी क्या थे, बर्थ रेट्स हाई क्यों थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन उतनी नहीं थी। क्या डेथ रेट्स हाई क्यों थे, क्योंकि बैड मेडिकल फैसिलिटी थी, फेमाइन अगर आता, वॉर आता, तो उसकी वजह से क्या होते, मर जाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, आहिस्ते आहिस्ते टाइम बीतता गया, आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, टाइम बीतता गया, तो मेडिकल फैसिलिटी आ गई ना, मेडिकल फैसिलिटी आ गई, बट बर्थ रेट जो थी वो फिर भी क्या थी, वहां पे हाई ही थी, बर्थ रेट अभी कम, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से जो है डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई। जब लोग मरेंगे कम, पैदा ज्यादा होंगे, तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसी को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सेकंड फेज जो हमारा है वो क्या है, पहला था हाई एंड स्टेबल, दूसरा क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि पॉपुलेशन क्या हो गई, एक्सप्लोड हो गई, यानी कि हमारा जो बर्थ रेट है वो तो ऐसा ही रहा, वो तो बढ़ता ही रहा, बट डेथ रेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, उसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इसके बाद लोग शहर की तरफ आने लगे, ठीक है। लोगों ने देखा कि अभी तो अगर 3 बच्चे होंगे तो उसके खर्चे, मतलब स्कूल के खर्चे, वो खर्चे, ये खर्चे, तो उनको लगा कि ये महंगा पड़ जाएगा। तो ठीक, लोगों ने क्या किया, जो बर्थ रेट थी हमारी वो क्या करने लगे, डिक्रीज करने लगे। डेथ रेट तो ऑब्वियसली क्या थी, वहां पे कम ही थी, तो बर्थ रेट भी क्या हो गई, अब चीजें आने लगी स्टेबल, चीजें क्या होने लगी, अब स्टेबल, यानी कि अब हमारा थोड़ा थोड़ा जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होने लगा, स्लो डाउन होने लगा। अब ये ज्यादा ही सोचने लगे, ठीक है। अब इनने क्या किया, अब ज्यादा ही, अब इससे पहले तो 2 बच्चे मतलब रखते थे, अब इनने वो भी बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा उसमें, लोअर स्टेबल, यानी कि बर्थ रेट जो हो गई वो क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई, डेथ रेट ऑलरेडी कम ही थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम हो गई, श्रिंक हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ही हाई स्पीड से क्या गिरने लगी। एग्जाम्पल ले लो जापान की ही, ठीक है। उस केस में क्या हुआ जापान के साथ, इस टाइम पे क्या हो रहा है, वहां पे पॉपुलेशन क्राइसिस हो रही है,
यूथ बहुत कम है। इंडिया में यूथ ज्यादा है कि कम है? और अगले टाइम पे इंडिया में क्या होगा? अगले 10, 15, 20, 25 साल में यूथ कम होगा कि ज्यादा होगा? बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, यूथ कम, क्योंकि यूथ इस टाइम पे ज्यादा है, तो यही यूथ आगे जाके क्या बन जाएगा? जवान। मालथूस स्टोरी, मालथूस भाई क्या हमें बोल रहा है? ठीक है, ये बोल रहा है हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से। अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा है ना, किस तरह से बढ़ता था? 1, उसके बाद 2, 4, 8, 16, यानी कि डबल डबल होता जा रहा था। अब फर्ज करो मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं परदादा, वो तो परदादा दादी वो तो 2 ही थे ना, उन्होंने 10 बच्चों को जन्म दिया, अब 10 से बन गए, इस तरह से ट्री बन गया, तो वो कितनी पॉपुलेशन अभी के लिए बन गई? 100-200 पीपल, है ना? तो उसी हिसाब से ये क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन हमारी ग्रो हो रही है किस रेट से? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के रेट से, ठीक है। बट जो हमारा फूड, जो हमारे रिसोर्सेज है, वो किस रेट से ग्रो होंगे? लीनियरली, अर्थमेटिकली, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा क्या हो रही है? हाई स्पीड में डबल डबल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उस रेट में हमारा रिसोर्स जो है वो ग्रो नहीं हो रहे। तो इस केस में क्या होता है, ये हमें 2 चीजें बोलता है, पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव्स। पॉजिटिव चेक्स मतलब इसका मानना है कि फेमाइन एक आएगा, अर्थक्वेक एक आएगा, लोग मर जाएंगे, पॉपुलेशन फिर से स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। कोविड आया, लोग मर गए, उतने भी कहां मरे? कोविड आया, लोग मरे, ठीक है। या कोई सर जी चाहिए, बस शुक्रिया, मुझे खवाएं, शुक्रिया। कोविड आया, लोग मरे, ठीक है। इस बेचारे को क्या है, कोविड के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा है परेशानी के बगैर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर फेमाइन डिजीज आती है और कट करती है पॉपुलेशन को, दैट इज अ पॉजिटिव चेक। पर प्रिवेंटिव बोल रहा है कि हमें प्रिवेंटिव चेक्स लेने चाहिए, हमें खुद ही क्या करनी चाहिए? पॉपुलेशन कम करनी चाहिए। ये कौन हमें बोल रहा है? मालथूस, ठीक है। अब जो इंडियन सेंसस है इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट काउंट जो हुआ था सेंसस का, वो कब हुआ था? 1872 में, ठीक है। किसके थ्रू? वाइसरॉय लॉर्ड मायू, ठीक है। फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस 1881, वाइसरॉय लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसने ही एस्टैब्लिश किया था रेगुलर 10 ईयर का काउंटिंग इंडिया में, क्लियर। जो एसेंशियल्स है हमारे 2011 का जो डेटा है, हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी उसमें? 121 करोड़, 1.21 बिलियन। नेशनल की जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी? 74.04%। मेल्स की उसमें ज्यादा थी, फीमेल्स की उसमें कम थी। वो कि जो कि आप रीजन जानते हो कि बहुत से लोग अभी भी अहमियत नहीं देते कि लड़कियां पढ़े, ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। सेक्स रेशियो यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है एज पर नंबर ऑफ मेल्स, वो कितनी है इंडिया में? 940 है एज कंपेयर टू, अगर 100 मेल है तो फीमेल्स वहां पे कितनी होगी? 940। डेंसिटी यानी कि कितने पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने बंदे रह रहे हैं, अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा है, शुक्र है यहाँ पे कम है, ठीक है। 382 पीपल रह रहे पर स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है किसके? अब देखो पॉपुलेशन देखे, हाईएस्ट किसकी है, किस स्टेट की है? यूपी की। लोवेस्ट? हाईएस्ट यूटी कौन सी है? दिल्ली। लोवेस्ट है ना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, यूटी जो हमारी है यहाँ पे। लैंड एरिया सबसे ज्यादा किसका है स्टेट के वाइज से? राजस्थान का। सबसे कम गोवा का, ठीक है। अगर यूटी के लिहाज से देखें तो अंडमान एंड निकोबार सबसे ज्यादा जिसमें लैंड एरिया, और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे कम, ठीक है। सेक्स रेशो देखें तो केरला सबसे ज्यादा महिलाएं वहां पे है, 1084। हरियाणा में ऑब्वियसली कम ही होंगे, 877।
यूटी में देखें तो पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं एज कम्पेयर टू दमन एंड, जहाँ पे 618 ही है एज कम्पेयर टू मेल्स। लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला फिर से टॉप कर रहा है, तो इसीलिए केरला को राइटली कहा जाता है गॉड इज ओन कंट्री। ठीक है, कि लोग भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट, यूटीज की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा है। दादरा एंड नागर हवेली की कम। अर्बनाइजेशन यानी कि कहाँ पे ज़्यादा शहर है, शहर कहाँ पे बड़ा है ज़्यादा। व्हाट इज अर्बन एंड रूरल? अर्बन इज एडजेक्टिव ऑफ सिटी, रूरल इज एडजेक्टिव ऑफ विलेज। ठीक है, अर्बनाइजेशन यानी कि सबसे ज़्यादा शहरी जिंदगी कहाँ पर है, शहर कहाँ पे है ज़्यादा, सिटी कहाँ पे है, तो वो गोवा में ज़्यादा है। ठीक है, बड़ा शहर। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम, गांव वहाँ पे देखोगे अगर आप जाओगे भी। ठीक है, और यूटी की बात करें ऑब्वियसली दिल्ली, और सबसे कम अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? तो ये था आपका क्या, डेमोग्राफी। इसमें और भी चीज़ें थोड़ी ऐड करनी थी कि हमने लिखना था इसका हिस्ट्री लिखना था डेमोग्राफी का। डेमोग्राफी वर्ड किसने दिया, डेमोग्राफी वर्ड किसने, एक्यूलिस कुछ था उसका नाम, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा नोट्स में। ठीक है, वो आप खुद से फिर क्या कर लेना, पढ़ लेना। और मेन जो इसका है 2000, इसमें मेन जो है वो है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये सारा प्रोसेस अब क्या होने जा रहा है, डिजिटल। ये सारा प्रोसेस क्या होने जा रहा है, डिजिटल। बात समझना, डिजिटल में जो प्रोसेस होगा, आपके पास आएगा इन्यूमरेटर। आपके पास क्या आएगा, इन्यूमरेटर। क्या हो, इससे पहले इन्यूमरेटर आ रहा था आपके घर आपसे सेंसस लेने के लिए, उसके पास क्या होता था, पेपर। पेपर पे वो क्या कर रहा था, चीजें लिख रहा था। यहां पे क्या होगा, यहां पे उसके पास होगा मोबाइल फोन। ठीक है, क्लियर? या टैब या वो कुछ भी, उसमें वो क्या करेगा, एक ऐप होगी, उसमें वो आपका डेटा, या आप क्या कर सकते हो, या आप सेल्फ इन्यूमरेशन भी कर सकते हो, यानी कि खुद से रजिस्टर कर सकते हो। कहां पे, census.gov.in पे। ठीक है, सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हो, खुद से आप अपना डेटा वहां पे दे सकते हो। क्लियर? कितने बंदे चाहिए, कितने इन्यूमरेटर चाहिए, कितने इन्यूमरेटर चाहिए, कहां कहां पे कितने कितने इन्यूमरेटर चाहिए, और भी करंट अफेयर चीजें होंगी जो मैं आपको पीडीएफ में इसमें क्या करूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला टॉपिक, इस पे क्वेश्चन बन सकता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे कौन सा आपको बताएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालो, वहां पे आपको कहाँ बताएंगे लिटरेसी रेट निकालो, आपको पूछेंगे लिटरेसी रेट किस चीज की, किस स्टेट की कितनी है। ठीक है,